हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दीपक कुमार शर्मा ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच एक नई और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूं, जिसे आप सभी को जानना बहुत बेहद ही जरूरी है। क्योंकि अगर यह जानकारी आप लोगों को मिल गया तो आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। मतलब कहें तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, केवल फायदा ही होगा। अब यह जानकारी यह है कि मैं आप लोगों को आज साइबर फ्रॉड जो हो रहा है इतना आजकल, उससे बचने के उपाय बताऊंगा। और किस किस तरीके से कौन कौन से फंडे अपना रहे हैं साइबर अपराधी सीधे साधे भोले भाले लोगों को ठगने के लिए, उसके मेहनत की कमाई को ठगने के लिए। उसी का तरीका बताऊंगा और उससे बचने के उपाय भी बताऊंगा। तो मेरे चैनल में आप लोग अंत तक बने रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी कई तरह के अपडेट्स में डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आजकल के युग में ज़्यादातर फ्रॉड जो हो रहा है वो मोबाइल के माध्यम से हो रहा है। मतलब लगभग हर एक वर्ग के पास मोबाइल उपलब्ध हो जाता है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, हर किसी के पास मोबाइल है। मतलब अधिकतर अगर फ्रॉड हम देखें, अभी तक रिसर्च से पता चला है कि अधिकतर जो फ्रॉड हुआ है वह किसी लिंक के माध्यम से ज़्यादातर होता है। तो हर एक वर्ग के लोग अगर मोबाइल चला रहे हैं, सभी के पास तो उतना जानकारी है नहीं कि किस चीज़ को क्या बटन दबाएंगे तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। तो फ्रॉड जो साइबर जो अपराधी होते हैं उसी का फायदा उठा रहे हैं और कई तरह के लिंक भेजते रहते हैं, जिसको जाने या अनजाने में लोग क्लिक कर देते हैं बिना जाने पहचाने उसको, और अपना डिटेल भी बता देते हैं। तो कुछ चंद सेकंड में ही उसका अकाउंट खाली हो जाता है। आप चंद सेकंड में आपका लूट सकते हैं। हाल के दिनों में यह साइबर फ्रॉड का जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में इसका लूट हो रहा है और इससे बचने के उपाय आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, रोज कई तरह के नए नए केस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे भी हमें ठगा जा सकता है। तो मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा कि कुछ गिने चुने पॉइंट हैं जिसके माध्यम से उस तरीके से आप लोगों को ठगा जा सकता है। वह तरीका मैं आप लोग बताऊंगा क्या हो सकता है, उस पर आप लोग विचार करना है कि इस तरह से अगर केस हम लोग के पास आया तो हमें इसे नकार देना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक करके, मैं तरीके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। दोस्तों, हाल के दिनों में मतलब फिलहाल जो है अधिकतर लोग ये क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, इससे शॉपिंग करते हैं उसके कॉइन के माध्यम से। तो अपराधी क्या करते हैं कि किसी बैंक का अधिकारी बता करके आपके पास कॉल करते हैं। आपको बताया जाएगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड में जो जिसे आप शॉपिंग करते हैं वह कॉइन जल्द ही एक्सपायर हो जाएगा। उसको पुनः फिर से चालू करवाने के लिए एक लिंक भेजता है, आपसे डिटेल भरने के लिए कहा जाता है। और अगर आप लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, आप डिटेल भर देते हैं। उसके बाद सारा डिटेल पता हो जाता है अपराधी को और आपका बैंक अकाउंट खाली कर देता है, क्योंकि आपका डिटेल उसके पास ऑलरेडी पहुंच चुका होता है। आपके पास अकाउंट में जितने पैसे होते हैं वो साइबर अपराधी उड़ा लेते हैं। तो सबसे पहले कोई भी बैंक अधिकारी आपको डायरेक्ट फोन नहीं करते हैं, इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। किसी भी बैंक का अधिकारी डायरेक्ट आपको फोन नहीं करेंगे किसी भी क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड को लेकर के। तो इससे आपको सचेत रहना है, तभी आप लोग बच पाएंगे। और आप लोग उस नंबर को बिना जाने पहचाने, सबसे पहले तो बताऊंगा मैं कि बिना जाने पहचाने किसी लिंक को क्लिक ही नहीं करना है, तभी आप बच पाएंगे। मूवी रेटिंग देने के लिए आपके पास लालच दिया जाता है अपराधी के द्वारा। अब घर बैठे मूवी रेटिंग दे और उसके बदले आपको पैसा दिया जाएगा। तो कई सारे लोग इस लालच में आ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्या होगा, मेरा केवल रेटिंग ही तो देना है। उसके रेटिंग को देने के लिए आपके पास एक लिंक भेजा जाता है और जैसे ही आप उस लिंक को भरते हैं, उसको क्लिक करते हैं और उसके डिटेल्स को भरते हैं, आपका पैसा उड़ चुका होता है। तो यह भी आपको ध्यान देना है कि मैं जो एक एक करके सारा चीज़ बताऊंगा। फर्स्ट मैंने बताया क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, सेकंड में बता रहा हूँ मूवी रेटिंग देने के लिए आपको लालच दिया जाएगा। तो उसके लालच में फंसना नहीं, अपना दिमाग कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है और अपना बचाव भी करना है, तभी आप अपने लूटने से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका मैं बताऊंगा कि बिजली बिल को लेकर के आपके पास एक मैसेज आता है।
अपराधी आपके पास बिजली बिल को लेकर के आपके पास एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि आपने बिजली बिल जमा नहीं किया है, इसीलिए आज से आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो जो भी है ग्राहक रहते हैं, कोई भी व्यक्ति रहते हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा बिजली बिल काटा जाए, मेरा कनेक्शन काटा जाए। इसीलिए वह क्या करते हैं कि जिस नंबर से मैसेज आता है उसके पास कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद उससे कहा जाता है कि अगर आपको कनेक्शन कटवाने से बचना है तो आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए और उस ऐप में आप पूरा अपना जो डिटेल है उसको भरिए। डिटेल के भरने के साथ ही आपका मोबाइल फ़ोन ही हैक कर दिया जाता है और उसके साथ ही आपका अकाउंट भी खाली कर दिया जाता है, क्योंकि सारा डिटेल उसके पास पहुंच चुका होता है। तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिजली बिल के अधिकारी आप लोगों के पास फ़ोन नहीं करेंगे, इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे। और बिना किसी जाने पहचाने नंबर को आप लोग को मैसेज को उसको रिप्लाई नहीं करना है, तभी आप लोग इससे बच पाएंगे। दोस्तों चौथा तरीका मैं बताऊंगा एटीएम कार्ड को लेकर के। इससे जो ठगी हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एटीएम कार्ड जो लगभग हर एक के पास अभी मौजूद होता है और उसका यूज भी करते हैं लोग। तो अपराधी करते हैं क्या कि किसी भी बैंक का अधिकारी बता करके आपके पास कॉल करते हैं और वह आप लोगों को बताएंगे कि आपका एटीएम कार्ड जल्द ही एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायरी को लेकर के लोग चिंतित हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अपराधी आप लोगों के पास बैठा हुआ है दिमाग देने के लिए, बताएगा। आप लोगों के पास डिटेल मांगा जाएगा, आपका नाम वगैरह डिटेल सारा कुछ मांग दिया जाएगा। उसके बाद डिटेल अगर यदि किसी के पास पहुंच गया तो पैसा उड़ाने के लिए काफ़ी है। तो इससे भी आप सावधान रहें कि एटीएम को लेकर के आपके पास किसी भी अधिकारी का बैंक से फ़ोन नहीं आता है। इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे, तभी आप लोग इसके एटीएम फ्रॉड से भी बच पाएंगे। और दोस्तों दूसरा फ्रॉड अभी एटीएम को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। वह क्या है कि अगर आप एटीएम में गए, आपका एटीएम मशीन में फंस गया, किसी वजह से मशीन में फंस गया और अंदर ही रह गया, तो आप क्या करेंगे? आप तो हड़बड़ी में किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको एटीएम वापस चाहिए। तो होता क्या है कि एटीएम में देखिएगा मशीन में एक कस्टमर केयर का नंबर लगा हुआ रहता है, और अपराधी क्या करते हैं कि वह नंबर को मिटा करके अपना पर्सनल नंबर अपराधी वहाँ चिपका देते हैं। और जो भोले भाले लोग होते हैं वह उसी नंबर पे कॉल करते हैं, क्योंकि वह कस्टमर केयर को नंबर समझ रहे हैं। कॉल कर दिया और वहाँ अपराधी बैठे हुए रहते हैं और उसे वह एटीएम को निकलवाने के लिए फिर से सारा कुछ डिटेल मांगेंगे। भरोसा दिलाया जाएगा कि आपका एटीएम सुरक्षित रहेगा, बस आपको डिटेल भरना है, ये जानकारी हमको दीजिए, आपको पुनः एटीएम वापस मिल जाएगा। और डिटेल लेकर के फिर से आपका पैसा उड़ा सकता है। इसीलिए आप लोग ध्यान देंगे कि एटीएम में जो लिखा हुआ रहेगा कस्टमर केयर नंबर, उसको आप लोगों को अच्छा से जांच परख लेना है कि वास्तव में कस्टमर केयर का नंबर है या किसी फ्रॉड का नंबर है। अगर आपको नहीं पता है तो किसी जो अच्छे जानकार आदमी है उससे सहायता ले सकते हैं। ऐसे किसी जल्दबाजी में किसी भी नंबर पे फ़ोन नहीं करना है, तभी आप बच पाएंगे। तो दोस्तों पांचवा जानकारी जो तरीका अपनाता है लोग, एक आप लोग को लालच दिया जाता है वर्क फ्रॉम होम से आप पैसे कमा सकते हैं। इस लालच में बहुत से लोग फंसे हैं, बहुत से लोग फंसते आ रहे हैं। इससे आप लोगों को बचना है। वो क्या करते हैं कि वह एक आपके पास लिंक भेजेगा, आपसे डिटेल भरवाएगा और आपको लालच दिया जाएगा कि अगर आप घर बैठे ही पैसा कमा सकते हैं, और उसका विश्वास दिलाने के लिए आपके अकाउंट जो मांगेगा उसमें कुछ पैसे अपने तरफ से अपराधी डाल देते हैं, जिससे व्यक्ति को स्वाभाविक है कि विश्वास हो जाता है कि हाँ यहाँ से मैं पैसे कमा सकता हूँ। इसीलिए वह क्या करते हैं कि सारा डिटेल अपराधी के पास भेज देते हैं, क्योंकि उसको पैसा जो कमाना है। और कुछ दिन तक पैसे आप लोगों के पास भेजा जाएगा, लेकिन आप लोगों का विश्वास उठा करके एक दिन बड़ा अमाउंट उसे अकाउंट से काट लिया जाएगा और आप लोग बस देखते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस पे भी आप लोगों को ध्यान देना है। मैं हमेशा कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि किसी भी लिंक पर बिना वजह का, बिना मतलब का और लालच को अपने कंट्रोल में रख करके किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। उसके बारे में पूरा अच्छा से जानकारी लेना है, उसके बाद ही कुछ करना है, तभी आप लोग बच पाएंगे। दोस्तों
छठा पॉइंट मैं बताऊंगा, सातवां तरीका जो अभी प्रचलन में काफी है, इसका बहुत से लोग अपराधी इसका यूज करते हैं, उसको कस्टमर को फंसाने के लिए, व्यक्ति को फंसाने के लिए, सीधे सीधे व्यक्ति को फंसाने के लिए। तो यह तरीका है ब्लैकमेलिंग फ्रॉड। दोस्तों इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। किसी अनजान नंबर से किसी लड़की का कॉल आता है और वह आपके पास आपसे बात करने में इंटरेस्ट दिखाती है, और जो भोले भाले लोग होते हैं तो फंस ही जाते हैं। आपसे लड़की बात करेगी, अच्छी अच्छी बात करेगी, प्रेम से बात करेगी, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ता है, फिर बात पहुंच जाता है वीडियो कॉल पर। आप भी इंटरेस्ट दिखा देते हैं कि हाँ हमें भी वीडियो कॉल में आखिर देखना है, क्या है, नहीं है, कौन है, कैसी है, इंटरेस्ट दिखा देती है। और वह क्या करती है कि फिर धीरे धीरे बात बढ़ाते बढ़ाते वह खुद अपने सारे कपड़े उतार करके पूरा न्यूड हो जाती है, और आपका जो वहाँ फेस आ रहा होगा वीडियो कॉल में वह पूरा रिकॉर्ड करते जाती है, और वीडियो रिकॉर्ड करके पूरा वीडियो बना लेती है, और फिर वह आपके पास कॉल करके ब्लैकमेल करती है कि आप हमें पैसा दो वरना मैं ये वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर दूंगा। अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि आपका वीडियो में वहाँ फेस साफ साफ दिख रहा है, आपका चेहरा, तो मजबूरन आपको उसको पैसे देने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक बार उसको पैसे दे दिए तो फिर वह पैसे की मांग नहीं करेंगे, वह देखते हैं, हमेशा आपके पास कॉल करेंगे और हमेशा आपको ब्लैकमेल करने के लिए, आपका वीडियो वायरल करने के नाम से आपके पैसा ठगी करते हैं। आप बार बार उसको परेशान होकर के पैसा भेजना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह के किसी भी अनजान नंबर से, किसी भी अनजान लड़की से बात आप लोगों को नहीं करना। अगर आप लोगों को इस ब्लैकमेलिंग फ्रॉड से बचना है तो दोस्तों ये था कुछ तरीके जो मैंने आप लोगों को बता दिया। और भी कई तरह के अभी अपराधी जो हैं बहुत साथी दिमाग के होते हैं, तो जैसे ही कई तरह के नए अब हथकंडे अपनाते हैं व्यक्तियों को ठगने के लिए। और अभी हाल ही में यह भी आया कि जो गर्भवती महिला होती है उसको मतलब कुछ जो फंड दिया जाता है, बच्चा जन्म लेता है उसको कुछ फंड दिया जाता है, उसको लेकर के भी गर्भवती महिलाओं के पास कॉल किया जाता है उसको फंड दिलाने के नाम से। तो इन सब से भी, इसके अलावा भी बहुत तरह के अभी फ्रॉड चल रहे हैं, और उन सभी से आप लोगों को बचना है। केवल थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। किसी भी, सबसे पहले यही बताऊंगा कि आपको अगर फ्रॉड से बचना है तो किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है, किसी भी अनजान कॉल को रिसीव करके उसके बहकावे में नहीं आना है। और कोई भी अगर अनजान नंबर से कॉल आता है तो उसके बारे में पूरा आप डिटेल ले सकते हैं, आपको डिटेल दिया। अगर कोई बैंक का भी अधिकारी कॉल करता है तो उससे आप पूरा डिटेल ले सकते हैं, पूरा पूछताछ कर सकते हैं। और जैसे ही आप पूछताछ अगर सही से किए तो अपराधी के मन में डाउट हो जाता है कि इससे हम नहीं ठग पाएंगे शायद, और उस तरह से आप बच सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉल किया, जो भी आदेश दिया आपने पालन कर लिया, तो उस तरह से कोई भी ठगा जा सकता है। इसीलिए इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। पैसा लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं, सभी कमाते हैं, और मेहनत का पैसा अगर चंद सेकंड में आपके अकाउंट से पूरा खाली हो जाए तो सोचिए उसको कैसा लगेगा। तो यही सब बातों को ये कुछ तरीका मैं बताया आप लोगों को। इसके अलावा भी बहुत तरह से फ्रॉड अभी हो रहे हैं, बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं। तो इन सभी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है और उसको नेग्लेक्ट करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, उसके जानकारी में आ जाए, और साइबर ठगों के ठगी से बच पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।